नहीं हो रही। अच्छा ये हो रहा है। अच्छा लास्ट क्लास के अंदर अच्छा ये हमें एक मेकअप एटलीस्ट रखनी पड़ेगी। पहले मैं सोच रहा था मेकअप नहीं रखूँगी ये कर दूँ, लेकिन ये पेपर के अंदर मैं दूँगा बैलेंस शीट वगैरह और ये तमाम चीज़ें। तो मैं चाह रहा था कि आपको एडजस्टमेंट फीस की एक और प्रिपरेशन करवा दूँ। ठीक है, आपको लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ी एडजस्टमेंट फीस का इम्पैक्ट देखा था। आज हम और देखेंगे एट मैक्सिमम लेवल पे, और उसके बाद उसको क्या बनाएंगे, लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कल लास्ट टाइम मैंने ये फॉर्मूला समझा दिया था आपको, राइट, कि किस तरीके से होता है, क्या है क्या नहीं है। राइट क्लास, अब जरा कम्प्लीटली फोकस कर लेते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक एटलीस्ट मेकअप रखें, ताकि उसको उस क्वेश्चन को दोबारा हम एक और फर्दर सॉल्व करें या उसको डिस्कस करें। राइट क्लास। अच्छा जी, आपके पास मैंने शेयर कराया था आपको एक एडजस्टिंग इंक्रीज का फॉर्मेट शेयर कराया था मैंने आपको। एडजस्टिंग इंक्रीज का कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। क्लास आवाज़ आ रही है आपको? सर थोड़ी कम आ रही है जरा। बना लिया। तो मैं अभी आपसे एक बुक एक शेयर कर रहा हूँ, एक फाइल, उसको ज़रा देखिएगा। उसको आज हम सॉल्व करेंगे, उसके लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको ही आज फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे बताते रहिएगा कि अगर कोई वेटिंग पे हो तो। या अल्लाह। हैंग हो गया। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिक्चर भेज के आपको थोड़ा सा मैं भेजता हूँ, क्योंकि अभी डाउनलोड वगैरह नहीं होगी, तो मैं आपको ये क्वेश्चन ज़रा स्क्रीन से शेयर करके भेज रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा इसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं आपको।
अच्छा लास्ट क्लास का तो सब कुछ समझ में आ गया था ना ये क्लास? लास्ट क्लास तक का जो टॉपिक था वो तो सब कुछ समझ में आ गया था ना? Yes, sir. ओके, सिर्फ एक ही आवाज़ आई है तो इट मीन्स एक ही समझ में आया है। तो अभी तक तो वो आपकी एंट्रीज वगैरह ये आपने कराई थी वो समझ में आई है, बाकी के इनकम स्टेटमेंट वगैरह भी आप कराएंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा। चलो एडजस्टिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं। और आप लोगों को शेयरिंग मिल गई है सबको? आपको क्वेश्चन मिल गया सबको ग्रुप पे क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिल गया आपको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, इसमें सिंपली क्या कहना है, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर मिस्टर शौकत फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011। मिस्टर शौकत का क्या बनाइए, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है, कंपनी का। तो इन्होंने डिटेल्स देनी है, कैश रिसीवेबल्स दे दिया, मर्चेंडाइज, यानी कि आपको एक तरीके से अगर आप देखें तो अभी हम देखते हैं एक्चुअली ये डाटा क्या दिया हुआ है और नीचे क्या डाटा दिया हुआ है, राइट। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं हम शौकत साहब के नाम से, मिस्टर शौकत अली, शौकत अली हैं, शौकत अली, मिस्टर शौकत हैं। ठीक है जी, ये मिस्टर शौकत हैं, मिस्टर शौकत हैं। हम क्या बनाए, अभी हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर डाटा दिया हुआ है ना आपको, जो पहले आपको एसेट्स दिए हुए हैं, फिर आपके पास फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, फिर आपके पास लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, फिर आपके पास कैपिटल दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद फिर आपको सेल्स, परचेजेज और ये सब सारे एक्सपेंसेस वगैरह मिला के ये सब इन्होंने दे दिया है। एक्चुअली ये है क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ तक का है। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस से आगे मूव करना है हमें। ठीक है जी, अगर हम कोशिश करते हैं, पहले हम बनाते हैं इसी डाटा से ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये नीचे डाटा दिया हुआ है, डाटा फॉर एडजस्टमेंट्स। क्या दिया हुआ है, डाटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी कि ये एडजस्टमेंट की एंट्रीज पास करके आपको ये भी सॉल्व करना होगा, राइट। तो जो एडजस्टमेंट पास करके सर इसको भी आपकी हम आवाज बड़ी कट रही है सर, कट रही है आवाज़। अब देखें, पीछे तो अब देखें, आप सही है, अब देखें आप सही। एक्चुअली माइक का थोड़ा इशू है, अब देखें हम, आई थिंक सो इट्स बेटर नाउ। जी क्लास, ठीक है क्लास। Yes, sir. Now it's better. अच्छा जी, आपको ये बस ये डाटा दिया हुआ है, पहले तो आप ये देखेंगे एक्चुअली इस डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। सिंपली इसके अंदर इन्होंने आपको क्या बता दिया, इनकम स्टेटमेंट दे दिया और डाटा दे दिया है। ठीक है ना, आपको इसमें एंट्रीज पास करनी है, पहले सिंपल एंट्रीज भी ना नहीं पास करनी, आपको इसमें लेजर्स भी पास नहीं करना है, और ना ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बना देना है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो कौन सी रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, लिख लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक तो होते हैं आपके सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, क्लास समझ में आ रही, जो सेल्स होती हैं, सेल्स से रिलेटेड हो गई चीज़ें, सेल्स रिटर्न हो गया, जैसे आप परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मेट समझाया था ना, फॉर्मेट बताया था मैंने क्या कहता है, सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, एसेट। अब इसके अंदर ना कोई एसेट आएगा, ना कोई लाइबिलिटी आएगी, ना कोई इक्विटी किसका अकाउंट आएगा, राइट क्लास। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे रिपोर्ट होती हैं, बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कहाँ रिपोर्ट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। याद रहेगा ये स्टेटमेंट मेरा। So can you repeat one more time? Revenue and the expenses are recorded in income statement, right?
and the assets, yeah, or you can say the accounting equation heads. It means assets, liabilities and equity, ये तीनों कहाँ रिपोर्ट होते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, 5 अकाउंट है ना हमारे, एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, यही पढ़े ना हमने 5। ऐसी है ना क्लास? अगर फर्स्ट क्लास याद हो तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने यही चीजें देखी थी ना, जब इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, वॉटर, ये चीजें डिस्कस की थी। तो मैं भी आपको जो ये बता रहा हूँ और चीजें क्या, कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कौन से अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं हम, जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं, परचेजेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। राइट क्लास? जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेजेस से रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी सारी। राइट? अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा और हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हमें आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। राइट Sir, dividend will also come in income statement, right? सॉरी, Dividend will also come in income statement, right? नहीं, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट and it is reported Okay. under the equity heads. Right? और डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड भी ऑब्वियसली इट्स यू कैन से इट्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिविडेंड व्हेन द कंपनी इशूइंग प्रॉफिट और द डिविडेंड, सो it is can be deducted or reduced from the retained earning. ठीक है, हमने किया था ना ये नजर आ रही है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ, ये चीज़ देखी थी ना हमने, नेट प्रॉफिट होता है, उसके बाद फिर डिविडेंड लेस कर देते हैं, फिर एडिशनल ये आ जाता है आपका रिटेन अर्निंग आ जाती है, रिटेन अर्निंग रिपोर्ट हो जाती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। नॉर्मली डिविडेंड हम वहाँ पे भी कर देते हैं, लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट में हो गया तो फिर वहाँ पे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में से आपको देखना है क्या क्या चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट में करनी है। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले जब भी ये डाटा इस तरीके से आएगा तो आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई है दिसंबर 31 की, जो एडजस्टमेंट क्या होती हैं या एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये मंथ एंड पे या फिर ईयर एंड पे करनी होती हैं। राइट? जैसे मैंने आपको लास्ट एडजस्टिंग एंट्रीज बता रहा था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे हमने रेंट एडवांस में दे दिया है, ठीक है, ये किया था हमने रेंट एडवांस में दे दिया या सैलरीज एडवांस में दे दी हैं, तो इट मीन्स हमने क्या किया है, वो इट बिकम्स एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, 1 साल का एडवांस में रेंट दिया, अब 3 महीने गुजर गए तो उसको फिर 3 महीने बाद क्लोज करना होगा। तो क्लोजिंग का मतलब क्या है कि वो 3 महीने का एक्सपेंसेस हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एसेट का नाउ इट बिकम्स एक्सपेंसेस, है ना? बात समझ में आ रही है क्लास? ये बात की थी मैंने। अब मैं ज़रा वही एडजस्टिंग एंट्रीज पे ही वही जो कॉन्सेप्ट था वही लेके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, इसमें आपको डाटा दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स का ऑन 31 दिसंबर, यानी कि ईयर एंड का। क्या दिया हुआ है? पहला, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है? ये आपका एक क्लोजिंग अकाउंट होता है जो अगेंस्ट किसके रिकॉर्ड होता है? अकाउंट रिसीवेबल के। किसके रिकॉर्ड होता है? अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में। जिस तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड अगेंस्ट द डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सिमिलरली द अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड अगेंस्ट द अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा जी, अब है किस तरीके से? तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सबको फॉर्मेट पता होगा, तो फॉर्मेट वो खुद ही बना लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ, बना लेंगे ना आप लोग सब, जो फॉर्मेट मैंने इससे पहले बताया है। We are making for the first time, so can you make it? It's a simple like जनरल एंट्रीज। चले मैं बना देता हूँ दोबारा। ये था ना, इस तरह का कुछ था, याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है।
बस ये वही फॉर्मूला है, सिंपल सा, क्या करना है बस यहाँ पे जनरल एंट्रीज है, एडजस्टिंग एंट्रीज लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी कंपनी है, कौन सी थी, शौकत अली की कंपनी थी, शौकत अली या मिस्टर शौकत अली, वॉट एवर जो भी था, राइट क्लास, मिस्टर शौकत, तो चले शौकत अली कर दिया मैंने। तो नाम द्वारा ज़रा गौर से देखिएगा, मिस्टर शौकत है तो मिस्टर शौकत कर देते हैं, मिस्टर शौकत, राइट, जो कंपनी का नाम है उसी के उस पर कर दिया। अच्छा, ये कौन सा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, किसका, एडजस्टिंग एंट्री का, राइट क्लास, ज़रा और से देखिएगा। एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहा हूँ, पहली क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इट मींस जो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, जो पैसा हमें लेना होता है, जो पैसा हमें रिकवर करना, जो क्रेडिट पे हमने सेल्स की हुई हैं उसका हमें डाटा लेना है, राइट। लेकिन क्या होता है, कुछ पैसा ऐसा भी होता है कि वो रिटर्न वापस नहीं आता। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जिस कस्टमर को दिया था वो कस्टमर छोड़ के भाग गया, है ना, बस समझ में आ रही, उसने पैसा ही नहीं दिया और वो यहाँ से शिफ्ट कर गया, कराची से लाहौर शिफ्ट कर गया, अब कहाँ से ढूंढेंगे आप उसको। तो आपने बोला ये पैसा तो रिकवर नहीं करना है, रिकवर नहीं होना, यानी कि वो पैसा जो रिकवर नहीं होगा तो उसको भी हमें क्लोज करना होता है ना, अदरवाइज हमारे स्टेटमेंट में रहेगा, हमारी बैलेंस शीट में रहेगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके बहुत से तरीके होते हैं कि एक कस्टमर है, उसको क्या नाम है 10 लाख रुपए देने हैं आपको, और आपको भी पैसों की भी ज़रूरत है। आपने कहा कि लेट सपोज अनस है, अनस को 10 लाख रुपए देने हैं अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला को 10 लाख रुपए चाहिए जो इन्होंने सेल्स की थी अनस को। अब अनस कह रहे हैं अब्दुल्ला से, भाई अब्दुल्ला को ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। अनस से बोलते हैं भाई आपने जो पैसे लिए हुए थे, क्रेडिट पे माल लिया हो तो उसकी पेमेंट कर दें। अनस कहते हैं सर थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह दें तो मैं शायद कर दूँ। अब अब्दुल्ला को तो पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, काम करें आप 1 लाख रुपये छोड़ दें, आप मुझे 9 लाख रुपये दे दें, मैं चैप्टर क्लोज करें। तो अनस भी खुशी आती, चले यार 1 लाख रुपये का डिस्काउंट मिल गया, उन्होंने पेमेंट कर दी। अब वो जो 1 लाख रुपये हैं उसको तो क्लोज करना है ना, वो क्लोज किस तरीके से होगा, रिसीवेबल का अलाउंस फॉर बैड डेट्स के थ्रू। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए एंट्री की तरफ, मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे ए एंट्री है, ए एंट्री है। So it means we can say allowance for bad debts. It's a kind of discount. कैन से इट्स नॉट अ डिस्काउंट, इट्स अ क्लोजिंग, इट्स नॉट अ डिस्काउंट। आप तो इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर रही हैं, इट्स नॉट अ डिस्काउंट, इट्स अ अकाउंट दैट अकाउंट रिसीवेबल कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, सिंपल सा याद रखें, ये वो पैसा है जो आपको मिलता नहीं है। अब कोई से भी तरीके हो सकते हैं, कोई भी वजूहात हो सकती है, मैंने आपको वजूहात बताई हैं यहाँ पे, राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस, कुछ भी हो सकता है, भाग गया, ठीक है, माल ख़राब हो गया, सही है ना, वो भाग गया, आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, ठीक है, ये रीजंस हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं 10% अकाउंट रिसीवेबल, आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 12,000 का है। कितना है आपका रिसीवेबल, कितना है क्लास, 12,000 का, 12,000। ठीक है। तो आपने कितना, आपने बैड डेट्स करना है 10% करना है, आपने 10% का यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, 10%, कितना आया भाई, 1200 आया, ठीक है। तो आपने इसको क्या कह दिया, बैड डेट एक्सपेंस, याद रखने वाली चीज़ है ये, बैड डेट एक्सपेंस हो गए यानी कि खर्चा हो गया, और उसके अगेंस्ट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। राइट क्लास, बात समझ में आई कि आपने क्या कर दिया, वो जो पैसा आपको नहीं मिलना था, कितना, 10% आपके रिसीवेबल में से आपने रिकॉर्ड कर दिया उसको, जस्ट लाइक दिस, बैड डेट एक्सपेंस अलाउंस फॉर बैड डेट। जब भी कोई बैड डेट्स की एंट्री होगी वो इसी तरीके से रिकॉर्ड होगी, जब भी एडजस्टिंग एंट्री होगी, राइट, हमेशा। ठीक है, आपने एक्सपेंस में उसको कन्वर्ट करके आपको क्लोज करना है, तो आपने एक्सपेंस में उसको शो कर दिया, तो एक्सपेंस जो रिपोर्ट होगा वो एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। हम करेंगे अभी इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री पे आइए। नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय
रुपीज़ 2500। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, अब यह एक्सपायर्ड हो गया। तो इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 4000 का, ठीक है क्लास? कितना दिया हुआ है आपको? 4000 का। जब आपने ये प्रीपेड इंश्योरेंस लिया होगा, एडवांस में इंश्योरेंस की पेमेंट की होगी, तो आपने एंट्री रिकॉर्ड की होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एंड द कैश और बैंक कैन बी क्रेडिट, ऐसे किया होगा 4000 से, राइट। लेकिन 31 दिसंबर 2011 को जब आप क्लोज करने जा रहे हैं तो आपने देखा 2500 का क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो सिंपली आप क्या कर देंगे, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन आप सब लिखेंगे, राइट? डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा लेकिन आप लिखेंगे। तो मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया, और इसके अगेंस्ट में प्रीपेड जो मैंने पहले रिपोर्ट किया था, प्रीपेड। समझ में आ रही है अब्दुल्ला? सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान तो है यार, क्या मुश्किल लग रहा है इसमें? क्या मुश्किल है मुझे पूछो, अभी पूछो। अभी तुम सर बाद में पूछते, इतना टाइम थोड़ी होता ऑफिस टाइमिंग के अंदर भाई, तो तुम सर ये चेक कर लें, वो चेक कर मतलब लें। ये आप ये जो बताना चाह रहे हैं जो हमने एंट्रीज की थी उसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उसके हवाले से जो है, मतलब ये जैसे 10% आपका रिसीवेबल हो गया और इंश्योर मतलब चेंजेस करना उसके अंदर जैसे एग्जैक्टली चेंजेस करना, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, और ये चेंजेस कब होती हैं, ये एट द एंड ऑफ द मंथ होती हैं या ईयर होती हैं, राइट? जब मंथ एंड पे ठीक होती है है, सर। यानी कि 30-31 तारीख को किसी महीने की, या फिर ईयर के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 31 दिसंबर को कर रहे हैं, यानी कि ईयर एंड पे कर रहे हैं, राइट? कि पूरे साल के अंदर कितना कितना खर्चा हो गया, राइट? मैंने आपको बात समझाई थी प्रीपेड इंश्योरेंस की, कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस। जर्नल एंट्री जर्नल में करना सर। सॉरी क्या कह रहे हैं? ये जर्नल जो है, जो जर्नल हम एंट्री करते हैं उसके हम्म। अलावा ये अलग से बनेगा ये वाला जी जो ये आपने अलग से, बताया। ये क्वेश्चन ही अलग है ना, तो इसलिए मैंने देखें इस क्वेश्चन को सेपरेट ही दिया है ना आप लोगों को, शेयर जो किया है तो बिल्कुल सेपरेट किया है इसको मैंने, जी सर। और सिर्फ वो एंट्री पास कर जी रहा हूँ सर। जो एडजस्टमेंट दी हुई है। ये टोटल 5 एंट्रीज है, दैट्स इट। टोटल 5 एंट्रीज हैं, ये जी टोटल सर। 5 एंट्रीज करनी है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा जी, सी पे आइए। अब देखें एडजस्टिंग एंट्री जब भी आपके पास होंगी ना, उसका लिंक होगा आपसे, आपके गिवन डाटा से, राइट? उसका लिंक कहाँ से होगा? आपके पास जो गिवन डाटा होगा जिस भी फॉर्म में हो उससे लिंक होगा। अगर आप अभी दोनों की एंट्रीज देखें, बैड डेट्स की और इंश्योरेंस की, उसका लिंक ऊपर के डाटा से है, ऐसा है? यस सर। ऐसी है ना? अगर ज़रा इस, Sir, जी जी, sir, I want to ask that insurance had expired as 2500. So now why it is an expense? जितना एक्सपायर्ड हुआ है उतना ही लिखेंगे ना। ऊपर आपके पास डाटा में क्या दिया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। ये Yes, क्या sir. है? इट इज़ Sir, it's एन already एसेट, given. ये एसेट Yes, है, sir. ठीक है? अभी तक आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी तक आपके बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट ही ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन भाई उन्होंने बताया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, अब आपका ये दिसंबर एंड हो गया है, तो अब आपका तो 2500 एक्सपायर हो गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको इस तरीके से भी देख लीजिए कि आपने रेंट दिया हुआ है, अपने घर का रेंट दिया हुआ है 1 साल का। कितना दिया हुआ है? लेट सपोज 12 लाख दिया हुआ है। सब समझिएगा गौर से ज़रा इसको, बात को मेरी। आपके घर का रेंट है 1 लाख रुपए, और आपने 12 लाख रुपए पूरे साल का एडवांस दिया हुआ है उसको, ठीक है? अब आपको रहते रहते वहाँ पर कितना टाइम हो गया? 8 महीने गुजर गए, ठीक है? जनवरी में आए थे आप, जनवरी से लेके दिसंबर तक का था, आपने अगस्त तक रह लिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपका कितना खर्चा आ गया घर पे रेंट के अकाउंट में, तो आप क्या बताएंगे? 8 लाख का खर्चा हो गया, यानी कि 8 लाख का रेंट एक्सपेंस हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने पैसे दिए 12 लाख रुपए, उस टाइम पे आपने एंट्री क्या रिकॉर्ड करी क्लास? आपने रिकॉर्ड की होगी एंट्री प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट क्यों कह रहे हैं? कि हमने एडवांस में पेमेंट दे दी है, ठीक है? और ये और मैंने कैश आपको जो है एसेट जो है वो। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कार्ड्स की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है? जो आपके ये मोबाइल कार्ड्स होते हैं, मैंने प्रीपेड कार्ड क्यों कहा जाता है इनको, प्रीपेड कार्ड क्यों कहते हैं इसको? प्रीपेड कार्ड इसलिए कहते हैं कि आप क्या क्या करते हैं
कि आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो उनको कार्ड्स की। अब तो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, यूज़ नहीं करते लोग। पहले जो कार्ड्स थे प्रीपेड कार्ड्स, वो उसको क्या करते थे कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसके बाद आपकी मर्जी है जब भी यूज़ करें। ऐसा है या नहीं है? लेट्स यस सपोज सर, आपने अगर 200 का कार्ड डाला है, 500 का कार्ड डाला है, या आजकल यूफोन का जो पैकेज है 500-600 का कार्ड जो चल रहा है, सुपर कार्ड क्या है, वो प्रीपेड कार्ड ही है ना, है ना। अगर वो आप जी जब सर। ले लेते हैं तो वो उस आपने क्या किया, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। अब आप पूरे महीने उसको कंज्यूम करते रहें, आपकी मर्जी, करें ना करें, लेकिन एक महीने बाद क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। राइट क्लास? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट यास्मीन, तंजीला? Yes, sir. यस सर, यस सर। ओके, यस सर। चलें आगे बढ़े। इसमें सर समझ मुझे जो समझ आ रही है वो ये है सर कि जब आपने प्रीपेड कर दिया एक्सपेंस फॉर अ मंथ 12 मंथ, तो आपने क्लोज करना है आफ्टर 6 मंथ। तो जो 6 मंथ का आपका वो जो रेंट है, वो तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा ना, वो आपके पास डेट तो मतलब कैश आ जाएगी वापस, क्योंकि वो तो यहाँ पे आपके देखो पास बैलेंस को नहीं दिखाना है हमें, यहाँ पे बैलेंस शो नहीं कराना है, बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम लोग, हम रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंट को, एक्सपेंस को। राइट, यस सर, यस सर। दोनों जगह पे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अगर देखो एंट्रीज के अंदर दोनों जगह पे जी सर, वो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी किया। सर, हाँ वो ऑलरेडी हमने सर जनरल में इसको रिकॉर्ड किया हुआ ना, यहाँ से हम उसको फिर एडजस्ट करेंगे कि अभी एडजस्ट हमने कर रहे हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही समझे नजर आप। ठीक है, आगे बढ़े। सी के अंदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वॉज 1200, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। अच्छा, आप आ जाइए ज़रा ऊपर के डाटा के अंदर, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग प्रीपेड भी दिया हुआ है, यानी कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि आपने एडवर्टाइजिंग के मद में पहले से अमाउंट दी हुई थी 8500, लेकिन एक्सपेंस कितना हुआ है आपका 1200। राइट, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ यस पे, सर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्सपेंस 1200 है ना, 1200। 1200, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिस वन 1200। ठीक है। अच्छा, ठीक है अब सर, ये सही है। देखें ईयर एंड पे करते हैं ना हम ये। अब मैं आपको एक ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ और समझाता हूँ कि जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ये तो हम 2011 की बात कर रहे हैं ना, है ना। अब 2011 में जाएंगे ना, तो ये बैड डेट्स, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल कितना था हमारा, 12,000 से थे ना। तो अब अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कितनी होगी, 12,000 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 1200, तो हमारा रिसीवेबल कितना होगा, 10,800। जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ये हम 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 की, और ये हम 2000